निर्मला सीतारमण आज 2023-24 का आम बजट पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण का ये 5वां और 2024 आम चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी बजट होगा। टैक्स में रिलीफ के साथ साथ कई चीजों पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। इस साल का बजट मुकम्मल तौर पर पेपरलेस होगा। फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीर और बजट सभी डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद रहेंगे। बजट 2023 ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में मंदी का दौर जारी है। सबकी निगाहें फाइनेंस मिनिस्टर पर टिकी हुई कि वो महंगाई की मार झेल रहे लोगों को कितना राहत देती है। निर्मला सीतारमण 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंचेंगी। 9:20 पर वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी और 10:15 बजे कैबिनेट की मीटिंग में भाग लेंगी और 11 बजे से लोकसभा में बजट भाषण शुरू होगा। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की कि निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया जाने वाला आम बजट जम्मू कश्मीर के ताजरों और उद्योगपतियों समेत तमाम वर्ग के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार बजट में जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज के लिए कुछ बड़ी सौगात लेकर आएगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं 23-24 का, और उस पर सबकी नजरें हैं। सभी सेक्शंस के लोगों को इस पे उम्मीदें हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमिक रिपोर्ट पेश किया गया उसके मुताबिक जो जीडीपी है वो पिछले कई सालों के मुकाबले में कम रहने का इम्कान है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन का असर जो है भारत पर भी पड़ रहा है। लेकिन तब भी उम्मीदों का सैलाब है, हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है। इंडस्ट्री हो, टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता लोग हो, आम लोग हो, हर कोई इससे उम्मीदें बनाए बैठा है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी, आपको क्या उम्मीद है? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे इंडस्ट्री 370 हटने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बूम की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट की बात, कहाँ तक पहुंचे हैं आप और क्या उम्मीदें बजट से? देखिए, एक बात जो आपने कही, जीडीपी रेशो जो है वो कम रहने वाली है। वर्ल्ड लेवल पे एक रिसेशन है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर भी हमारी इकॉनमी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। लेकिन बजट के ऊपर जब भी बजट की चर्चा होती है तो हर एक की एक उम्मीद जागती है हर एक को कि भाई इस साल का बजट जो है वो पीपल फ्रेंडली होगा। स्पेशली मैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनके लिए कहूँगा, आज हमारी हालत जो है, जो बिजनेसमैन है, मैं स्पेशली बिजनेसमैन की बात करूँगा, क्योंकि देखिए आज जो बजट का फोकस होता है, हमेशा होता है, वो फार्मर्स के प्रति होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, होना भी चाहिए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो आज की डेट में अगर आज देश बचा हुआ है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से ही बचा हुआ है। तो उनके लिए अगर इस बजट में प्रमोशंस आती हैं, कुछ भी आता है, हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन साथ में हम लोग ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वही एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं, आज जम्मू कश्मीर में और स्पेशली मैं जम्मू की बात करूं तो इंडस्ट्री जो है बहुत खस्ता हालत में चल रही है। इंडस्ट्री को बूस्ट नहीं मिल पा रहा जो उसकी जिनकी रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में 30 से 40% इंडस्ट्री अगर बंद हुई है तो उसकी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। इंसेंटिव्स जो हैं, प्रधानमंत्री ने आज से 2 साल पहले एक घोषणा की थी, 28,400 करोड़ रुपया जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए, नई इंडस्ट्री यहाँ पर आए, जैसा कि आपने कहा। लेकिन अभी ग्राउंड में अगर हम देखें तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि भाई जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेकर के एक पैकेज की घोषणा की गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। और मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स स्लैब के साथ साथ जो जहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, अगर हम देखें तो जितने चेक उनके ऊपर हैं, जितने डिपार्टमेंट जो हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनको कम से कम थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए
और मैं समझता हूं कि अवेयरनेस जो है इसके लिए एक स्पेशल जो है प्रोविजन बनना चाहिए। ये वित्त मंत्री जो हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जीएसटी जो है कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिबेटेबल हैं। हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें, एम्स यहाँ पर आया है, एक एम्स जो है, अकेला एम्स जो है वो कैटर नहीं कर पाएगा हेल्थ सेक्टर को। यहाँ और भी यहाँ पर हेल्थ सेक्टर के लोग यहाँ पर आए, उसकी चिंता करना गवर्नमेंट का। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये अरुण गुप्ता थे, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट। कैमरामैन साहबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।